दूसरा आर्ग्यूमेंट बोला जाता है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, कहते हैं कि भाई देखो हम भी वैसे बड़े सीधे साधे आदमी हैं, नौकरी पसंद आदमी है, लेकिन अगर हमें कोई उंगली करेगा तो हम फाड़ के रख देंगे, अच्छा नहीं होगा। मतलब ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, आप मेरे साथ अच्छे हो मैं अच्छा हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ गलत करा तो मैं आपको फाड़ के रख दूँगा, मैं आपकी ऐसी की तैसी कर दूँगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं भी बोलते तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो इसी फिलॉसफी से चलते हैं। किसी आदमी ने अगर आपको अपना दोस्त बोला है या भाई बोला है और वो आपको परेशान कर रहा है या आपको हरास कर रहा है या आप उसको परेशान या हरास कर रहे हो, तो रिटेलिएशन तो आएगा ही आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि रिटेलिएशन आ जाएगा, लेकिन जब आएगा तो यहाँ पे बात दोनों तरफ से अलग कही जा रही है। तुम अपने दोस्त से झगड़ा करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करते हो, फिर मामला रफा दफा हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, मैंने उसको भाई बोला, उसने मुझे भाई बोला, या उसने मेरे से एक बार अच्छे से बात की, मामला ख़त्म। दो लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे, दोस्त भी नहीं थे, लेकिन एक बार उसने कहा भाई ये काम कर दे, तो उसने भाई बोल दिया, तो हमने दुश्मनी को ख़त्म करके दोस्ती की। एंड में आप कोई भी ऐसी फिल्म देख लो उठा करके जिसमें लड़का लड़की दोस्ती के बीच में लड़की आ जाती है, तो एंड में दो दोस्त बन जाते हैं। सोनू की टिट्टू की स्वीटी हो, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म आई थी वो भी हो, तो एंड में सब ठीक हो जाता है। लेकिन आप जो ये कर रहे हो ना, लड़ाई झगड़ा हीट ऑफ द मोमेंट में आकर के, ये दोस्तों के सामने नहीं, मैंने 10 बार बोला है, नेशनल टेलीविज़न पे हो रहा है। ये एडिट आराम से हो सकता था, लेकिन चैनल ने करा नहीं अपनी टीआरपी के चक्कर में, शो के मेकर्स ने, क्योंकि आपका ये एटीट्यूड शो के मेकर्स और शो के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, तो मेकर्स ने हटाया ही नहीं, वो एडिटिंग रूम में गया ही नहीं। तो जब ये कांड हुआ है और रिकॉर्ड होके लाइव चला गया है तो परमानेंटली स्टोर हो गया ना। अब ज़िंदगी भर के लिए आप बदनाम हो गए, आपका करियर ख़त्म हो गया, आपकी इमेज बन गई और कोई आपको काम देगा नहीं, और नेपोटिज्म का फ़ायदा आपके बच्चों को होगा नहीं। मैं झगड़ा कर रहा हूँ दुकान पे 2-4 घंटा गालियाँ दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ जाके बैठ सकता हूँ, धंधा मेरा रुकेगा नहीं, मेरा खर्चा पानी और रुकड़ा आता रहेगा। लेकिन ये जो सिनेरियो मैंने बताया ना, ये रियलिटी शो में झगड़ना, इसके बाद कोई आपको काम नहीं देगा, क्योंकि जो आपका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है, आपका ऑन स्क्रीन पर्सोना है, उसी को देख करके आप पे रिसर्च होगी। कास्टिंग टीम यही तो करती है, देखती है इसके कितने फॉलोवर हैं, अच्छा भैया इसके कितने फॉलोवर है, कुछ दिखाओ दिखाओ, क्या करता है ये, अच्छा अरे इसका तो झगड़ा हो रहा है, नहीं यार इसको नहीं लेते, सेट पे आएगा, बदतमीजी गाली गलौज करेगा, क्योंकि वो परमानेंटली चला गया ना। अब इमेज को बदलने में आपको कई साल लग जाएंगे, नाम बनाने में काफ़ी साल लग जाते हैं, लेकिन नाम बिगड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। देखा नहीं है बाबा जो लोग जेल चले जाते हैं, लोग उनके पैर छू रहे होते हैं जेल जाने से पहले, उनको भगवान का अवतार मानते हैं। एक गलती होगी, रेपिस्ट है साला, घटिया ठगी है, बताओ उनकी इमेज गई, और फिर वो चाहकर भी उस इमेज को रिवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि 4 दोस्त मिलकर आपस में लड़ रहे हो वो बिल्कुल एक बात होती है, लेकिन तुम 4 अनजान लोगों के सामने जिनका तुमसे कोई लेना देना कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, उनके सामने इंटरनेट पे झगड़ा कर रहे हो, वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। और वो परमानेंटली स्टोर हो गया, फोरम में चला गया, आप चाह के भी आप उसको हटवा नहीं सकते। मेकर्स के ऊपर है वो चीज़ को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, और आप हटवा सकते नहीं, क्योंकि आप पैसे भी ले लिए झगड़ा करने के। अगर आपने हटाने की कोशिश की, लीगल एक्शन लेने की भी कोशिश की, तो शो के मेकर्स ये कह देंगे, एक तो साले हमसे पैसे लेता है और दूसरी तरफ हमको कहता है कि हमारा काम हटवा दे। एपिसोड रिकॉर्ड हुआ है, पता है कितने महंगे में हुआ है, शो के मेकर्स कोर्ट में दलील कर देंगे, आप डिफेमेशन का केस भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और वो केओटिक पर्सनालिटी उस शो को जाहिर सी बात है सपोर्ट करती है, इसलिए शो के मेकर उसको लालच दे देते हैं, 1 हफ़्ता और रुक जाओ सर, शो के मेकर्स की टीम आ जाएगी, 2 हफ़्ता और रुक जाओ सर हम आपको डबल पैसे दे देंगे, आ जाओ सर। अब चुतियापे करने के पैसे मिल रहे हैं, 20 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर शो नहीं किया, तो करना तो पड़ेगा ना, और कोई रास्ता है नहीं आपके पास, क्योंकि आपको और कोई को कहीं से ऑफ़र आ नहीं रहा है और कंसिस्टेंटली आप पे मनी आ नहीं रही है। तो फिर आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि नहीं मतलब ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, फिर क्या करोगे, खाली बैठे रहोगे, उपद्रव करोगे। मुंबई है भी महंगा शहर, तो करते रहना पड़ेगा चुतियापा, गाली देने का मन नहीं कर रहा तो भी गाली देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तुमने ये लाइफ चुनी है, तुमने ये एटीट्यूड चुना है, अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मरते दम तक तुम्हें झेलने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे अपना ये टॉक्सिक एटीट्यूड दिखाया। तो तुम्हारे एटीट्यूड को टॉक्सिक करके पैसा तो चैनल कमाएगा ही ना, और वो चैनल के ऊपर कब तक तुमको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, कब तक नहीं। MTV कोई देखता नहीं है, कोई नहीं देखता MTV, और MTV हसल की वजह से फेमस है, 2-4 आंडू फांडू शो की वजह से फेमस है। MTV को अगर हम कलर्स से कंपेयर करें या फिर स्टार प्लस या फिर जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं उनसे कंपेयर करें, तो कहीं स्टैंड करता भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है ना, करना तो पड़ेगा ही। और MTV को फेमस करने में रघु ने करा, रघु ने इसीलिए तो छोड़ दिया, कहते हैं मैं थक गया था करते करते, और इसलिए मैंने कहा था भैया मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। चैनल ने कोशिश की थी उसको रोकने की, रघु को, लेकिन उसने कह दिया भाई मैं पागल हो जाऊँगा, छोड़ दो। मैं कहा ठीक है सर, जा जाइए।
और वो शो, और रीज़न रघु छोड़ के इसीलिए गया था क्योंकि रघु ने MTV रोडीज़ बनाया था, शो के मेकर था, वो जज भी था और शो के मेकर बनाने में उसका हाथ भी था। तो उसको तो कोई बोल नहीं सकता, वो सबसे बड़ा वो राजा था सेट का, तो वो जो चाहेगा जैसा चाहेगा वैसा ही शो होगा। बिकॉज वो मेकर खुद था, वो ऐसा नहीं था कि उसको हायर किया गया था एज अ होस्ट की, सर आप आइए आप काम कीजिए आप कुछ भी कीजिए। रणविजय सबसे ज़्यादा सेंसिबल था इसलिए उसको होस्ट के तौर पे भी वो चल गया। फायर एंड आइस का कॉम्बो हो गया, एक तरफ से रघु गाली बक रहा है, दूसरी तरफ से रघु राजीव गाली बक रहा है, बीच में रणविजय थोड़ा कूल कर रहा है। और रघु को साइकोलॉजी की भी समझ काफ़ी ज़्यादा थी। और पहले के अगर आप शोज़ देखें तो उसमें उतना गाली गलौज और मारपीट नहीं होती थी, उसमें वर्बल आर्ग्यूमेंट होते थे, लेकिन इंसान के अंदर दिमाग के घुसने की कोशिश की जाती थी। आज की डेट में क्या हो गया है, टास्क करने के चक्कर में बॉडी बनानी है, तो बॉडी बनानी है तो खाली बॉडी वाले टास्क करो, चल सिटअप मार, चल हैंड स्टैंड कर, चल ये कर। अब ये तो कोई भी कर देगा, इसमें इतना क्या है। तो इसलिए कोई भी शो जीत जाएगा, और इसीलिए कोई भी शो जीत जाएगा, जीतने का कोई क्राइटेरिया नहीं बचा, इसलिए भर भर के लोग जा रहे हैं, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं। आप बॉडी बना लो, स्टेरॉइड लगा लो, चले जाओ, आप उल्टे पुल्टे सवाल लिख दो, गालियाँ खा लो, फेम मिल जाएगा आपको। फेम मिलेगा, होगा घटिया फेम वो, लेकिन मिलेगा, कुछ ना कुछ वायरल आप हो जाओगे। और आप एक कोऑर्डिनेटर को एक बहुत अच्छा सा रीज़न आप दे दो कि आपको रोडीज़ क्यों करना है, वो आपको लाइन में खड़ा कर देंगे, पूछेंगे क्यों करना रोडीज़, आप कह दोगे ये फलाना ढिमकाना, आपको ले लेंगे। जजेस सिर्फ अपनी वैनिटी में बैठते हैं, आते हैं काम करते हैं, फिर वैनिटी में चले जाते हैं, या फिर साथ में खाना खूना खा लेते हैं। ये जो गंदी गंदी आदत है ना हर जगह दिल लगाने की, ये जिस आदमी को होती है वो कभी भी चाह कर भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं कर सकता है। उसको पता ही नहीं है कहाँ पर्सनल गुस्सा करना है, कहाँ प्रोफेशनल गुस्सा करना है, कहाँ 100% पर्सनल हो जाना है, कहाँ 100% प्रोफेशनल हो जाना है। स्विच ऑन स्विच ऑफ। जिसके पास ये कला नहीं है, या तो तुम 100% पर्सनल हो जाओ, 100% प्रोफेशनल हो जाओ, या दोनों में स्विच ऑन स्विच ऑफ करो। जो ये नहीं कर सकता वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, इन्फ्लुएंसर हो, कहीं नहीं टिक पाएगा। मीडिया सामने कैमरा है, कैमरे के आगे कुछ करो कुछ करो, अब कुछ मतलब कुछ भी कर दो, तो कर दिया उसने। लेकिन तुमने भले ही कुछ कर दिया, वो तुम्हें इस शो में तो टिका देगा, लेकिन बाकी के शो में नहीं टिक पाओगे। वेलकम टू टैक MTV रोडीज कर्मकांड को पावर्ड बाय वाइल्डस्टोन। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो प्रिंस कैसा लगा? भाई बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और मैं हमेशा से चाहता हूँ, मैं फिर दोबारा बोलता हूँ कि हर दिन इंसान अलग इंसान का होता है। कभी भी किसी को ना भाई, मैंने ना पिछले जब सीजन किया ना, हम कभी भी किसी गैंग को या फिर गैंग लीडर को ना अलग नहीं करते थे, कॉर्नर नहीं करते थे। आप जब भी लड़ते हो, मैं कभी सेट नहीं छोड़ता, आपको पता है मैं सेट की इज्जत करता हूँ। इनमें इतना दम नहीं है कि फेस टू फेस यहाँ बात करें, मैं फेस टू फेस कर लेते हैं बात। भाई मैं खत्म कर लूं, देख अभी फिर जब तू बोलेगा फिर ऑलराइट। तुम्हारा कंपटीशन आज भी मैं हूँ और मेरा कंपटीशन तुम नहीं हो गाइस। मैं तो तुझे ओपनली ब्लॉक मार दिया, मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ब्लॉक मारा है, मैं बोला तो तू ब्लॉक तो नहीं हो गया। मैं तो तुझे बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखो किस छठी क्लास में है यार, मैं तो ब्लॉक मार दिया, तुझे कर दिया, तो मैं तो कोई जिंदगी से ब्लॉक मार रहा हूँ भाई। देख आप दोनों से तीनों से कहना चाहता हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ, किसी को किसी से ब्लॉक करने से जिंदगी नहीं रुकती। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ मेरा भाई है। This is how you respect। मैं भी बोल सकता हूँ, कौन है तू? मैं तेरा उस्ताद हूँ। कौन है तू? उस्ताद तेरा। देखा मैं पटना से बोलूँ। अरे हाँ, ये देख मैं पटना से बोलूँ। भाई हाँ नकली क्या? करना है सकता है। तू फेक इंसान है भाई। मैंने देखी इधर सिट आउट दे। This is my mark, go there। बैठ योर मार्क ना, अपने मार्क में बैठ। मैं कहीं भी खड़ा होकर बात करूंगा। तू बताएगा मेरे को क्या करना है? पास मत आएगा उधर। डोंट टच। टच मत करने लगा। मारेगा तू? टच छोड़ने वाले। हाँ क्या? ले चल आजा। हाँ क्या करेगा? हाथ उठा, हमारे हाथ उठेगा तू बचेगा नहीं। जूनियर है। भाई चलो जूनियर से ही मार के जाएगा। 4 शो 2 शो 1 शो 4 शो 2 शो 1 शो तुक्का। हो गया जो तेरे कहना क्या ठीक है। तेरे जो अपनी कंपनी में हायर करता हूँ, कितने पैसे मिलते हैं तेरे को रोडीज पे? अरे मैं रोडीज पैसों पे नहीं करता। एक काम कर रुक हटा भाई, एक काम कर बात चलते चल आजा। सिर्फ भोगने वाला कुत्ता है ये। तीन बार क्या गया नहीं जा। तू कहना पप्पू, अबे क्यों बिग बॉस खेल रहा है अभी? तेरे ऐसे 3600 कंपनी में रखता था अपनी। अबे तू एक नहीं संभाल पाएगा। 2 साल की जो कमाई नहीं है ना, चल छोड़ यार, क्या बोलूं। अभी प्रिंस हो गया ना यार, अभी गौतम हो गया अभी भाई कुछ नहीं रखा लड़ाई में। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, अपने मत लड़ो।
अब कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। प्रिंस, तो अगर आप शो छोड़ के जाओगे शो नहीं चलेगा, शो फिर भी चलेगा। सही बात। चार बंदे टेंट पे है, मैंने क्या बोला तुम लोगों को? ये किसका शो है? हमारा। कौन अच्छा दिखेगा कौन बुरा दिखेगा, उसकी एडवाइस क्या दी थी मैंने पराक्रम? कि अपना जितना अच्छा बोलोगे जितना अच्छा दिखोगे, जितना अच्छा डांस करोगे आगे बढ़ोगे, बोला था ना? यस। सर ये शुरू करने से पहले एक जी। चीज बोलना चाहती थी। जी। मैं अपनी गैंग के साथ बैठी थी और भूमिका और नीरजा ने मुझसे एक बात कही। उनकी शायद बहस हुई थी शिवित से, और शिवित ने कुछ चीजें बोली थी जो उनको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगी और बहुत हर्ट हुई। जैसे कि उसने कहा आई एम होमोफोबिक, आई एम ट्रांसफोबिक। शिवित के कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रिगरिंग होते हैं। मतलब बोला है। Let me talk. इसने चिल्ला के बोला है, हाँ हूँ मैं होमोफोबिक, हाँ हूँ मैं ट्रांसफोबिक। Sponsor क्यों ले रहे हो आप? If you're telling a trans person that I am transphobic, it means that I am phobic of you because of your choice of sexuality. अरे नीजा, देख, जो मुझे तुम्हारी डिस्कशन से समझ में आ रहा है कि शिवित ने तुम लोगों के अगेंस्ट नहीं कुछ बोला, उसने अपनी प्रायोरिटी दी थी, मैं ऐसा करता हूँ। अपना ओपिनियन रखा है। ये टॉपिक को खत्म करो अभी, चले आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले रोडियम्स जो बताएंगे कि कौन यहाँ पे रुकेगा, कौन वापस जाएगा। रम्या कांड सीजन 19 एपिसोड 28 हाइलाइट्स प्रिंस वर्सेस गौतम। ऑफ कोर्स उसने गलत बोला है, देखो तो जाहिर सी बात है, अपना ईगो और डोमिनेंस दिखाना चाहता था। और उसने बोला मैं कभी सेट नहीं छोड़ना चाहता। भाई तू सेट नहीं छोड़ना चाहता, पर तू ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि लोग सेट वाले अपना सामान या बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे और तुझे कब का निकाल भी दिया जाता। तुझे ये तेरा बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ यहाँ टॉलरेट किया जा रहा है प्रिंस, और बाकी कहीं पे भी नहीं किया जाता, क्योंकि शो के फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि तू घटिया आदमी है, तेरे को जीने का हक नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन तेरा क्योटिक पर्सनालिटी सपोर्ट करती है शो को और तुझे मानना चाहिए। तू सेट भले ही नहीं छोड़ता, पर ऐसी हरकतें किसी दूसरे सेट पे करेगा ना, कब का तेरे को निकाल देंगे। तू क्या कोई भी हो, एलविश यादव हो, नेहा धूपिया हो, वो दूसरी हो सुशांत की गर्लफ्रेंड जो थी वो, और वो गौतम गुलाटी, कोई भी हो, तुम ऐसी हरकतें करोगे तुमको सेट छोड़ना चाहिए होगा। और वैसे भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आपको एज अ जज अच्छा फील नहीं हो रहा है, यू हैव नेगेटिव थॉट, 2-4 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं वैनिटी में कि यार आज हो नहीं पाएगा, मैं जा रहा हूँ। और उस ऐसी हालत में यही करना चाहिए। गैंग लीडर को मैंने जितने भी टाइम करा है, मैंने कभी कॉर्नर नहीं करा। अरे करना चाहिए कॉर्नर, क्यों नहीं करना चाहिए कॉर्नर? हमको यहाँ शो है, हम जज करने के लिए आए हैं, अपनी गैंग को जितवाने के लिए आए हैं, अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए आए हैं, ताकि हम एक सीनियर गैंग लीडर बने, जैसे रणविजय बना था रघु के एग्जिट के बाद। और अगर हम प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए या शो की स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए अपनी गैंग से कुछ अलग कर भी लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तुझे भाई बोलता हूँ और तू मेरा भाई है, और हमारी दोनों टीम के लोग आपस में लड़ रहे हैं, उसके चक्कर में मैं और तू एज ए गैंग लीडर आपस में लड़ना शुरू कर दे क्योंकि हमारी टीम एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले कर रही हैं। भाई क्रिकेट भी जब लोग खेलते हैं ना बैट बॉल, तो भी उसमें अपनी स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं कि हाँ भाई मैं काम करता हूँ फील्डिंग पे अनुज को लगा देता हूँ, एक काम कर मनोहर को लेकर तू बैटिंग पे चला जाओ, अच्छा करता है। अब ये मैं दूसरे के कान में जाके भकूंगा क्या बॉलिंग वालों के कि अरे वो ना मनोहर पे बैटिंग को लगा रहे हो, मुझे गालियाँ देंगे, बैट छीन लेंगे, थप्पड़ मार के घर भेज देंगे, निकल यहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, उन्होंने वही करा जो चीज़ करने लायक थी। आप किसी कंपेटिटिव स्पोर्ट में हैं, आप एक स्पोर्ट में हैं, आप एक रियलिटी शो में हैं, उसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव जीतना है। उसमें आप अपने पर्सनल रिश्तों को थोड़ा साइड में रखना सीखिए। वो नहीं सीखोगे, एज ए जज भी फेल हो गए और कोई तुमको साला सीरियसली भी नहीं लेगा, भले ही तुम कितनी बॉडी बना लो, कितने स्टेरॉइड चढ़ा लो, भले ही तुम्हारे फैंस कहे कि वी लव दिस गाय। फॉलोअर तुमको मिल जाएंगे क्योंकि तुम टेलीविज़न काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हो, टेलीविज़न की रीच बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसने बोला फेस टू फेस बात कर लेते हैं प्रिंस ने, तो उसने कहा ऑल राइट, तो उसने बहुत तमीज़ से बोला कि ठीक है आप बात कर लीजिए। कहता है तू फिर बीच में बोल रहा है, प्रिंस बोलता है गौतम को, कहता है ठीक है आप बात कर लो, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। और ये बोल देना कि मेरा कंपटीशन, तुम लोगों का कंपटीशन आज भी मैं हूँ लेकिन मेरा कंपटीशन तुम नहीं हो, तो ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को दर्शाता है। सब एक दूसरे के कंपटीशन है, इसीलिए तुम गैंग लीडर्स हो और तुम्हें अपनी गैंग को जितवाना है। तुम्हारे गैंग के लोग आपस में ही लड़ेंगे ट्रॉफी के लिए, तो डायरेक्टली इट इज़ अ कंपटीशन। एक ही तो रोडीज जीतेगा ना, जितनी भी गैंग के मेंबर्स होंगे, तो ये कंपटीशन तुम मेरा आज भी नहीं हो, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। मेरी गैंग और तेरी गैंग, प्रिंस की गैंग ऑब्वियसली बाकी रोडियंस के गैंग से compete करेगी, तो डायरेक्टली दे आर योर कंपटीशन, क्योंकि उनमें से कोई एक जीतेगा। और कंपटीशन में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते, कोई एक जीतता है। तो मेरा कंपटीशन तुम नहीं हो भाई, उनको तेरे से compete करना पड़ेगा, कंपटीशन है, क्योंकि उनको सीनियर गैंग लीडर बनना है जैसा रणविजय है। वो तो यही चाहेंगे ना कि मैं लंबे से लंबे शो तक ये करूँ,
अब मैं वो इस बात को बिल्कुल साइड पे रखता हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं घटिया शो है, चूतिया शो है, बात करने की तमीज़ नहीं है, छपरी जज एक नंबर के। वो डिस्कशन को हम बिल्कुल साइड में रखेंगे। मैंने तुझे, गौतम कहता है प्रिंस को, मैंने तुझे ब्लॉक मार दिया, तू छठी क्लास में है, मैंने तुझे ज़िंदगी से ब्लॉक मार दिया। तो उसने सेंसेबल काम करा है ब्लॉक मार के। वो क्या करेगा, तेरे घर में घुस के झगड़ा करे, कानून हाथ में ले, थप्पड़ लात घूसे मारे तेरे मुंह पे। उसने ब्लॉक करा है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेंटेन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, और शायद हो सकता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे टूट गई हों। अच्छा करा उसने ब्लॉक करा, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोग थोड़े बाहर करने चाहिए, और आपका एटीट्यूड शायद उससे टॉक्सिक लग सकता है। अब आपके बीच में सही कौन है मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ब्लडी जज। और आपके बीच में क्या चल रहा है वो तुम जानो, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या हुआ है वो तो ऑडियंस भी नहीं जानती। पर उसने ब्लॉक करके ठीक करा है, और ब्लॉक करने में कहीं कुछ गलत नहीं है। कितनी लड़कियां होती हैं अपने बॉयफ्रेंड्स को ब्लॉक करती हैं, तो क्या वो छठवीं क्लास में होती हैं क्या? और यही बात है कि इतने सालों के बाद भी यही वो गैंग लीडर है जिसको सबसे ज़्यादा ट्रोल करा जाता है। रोडीज़ में सबसे ज़्यादा ट्रोल इसी को करा जाता है, इसको और वो रणविजय को, नेहा धूपिया को इट्स माय चॉइस की वजह से, और रणविजय को जॉब इंटरव्यू ज़्यादा मुश्किल है रोडीज़ उसकी वजह से। ब्लॉक करने का मतलब क्या है, आप किसी टॉक्सिक इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं, तो उसमें इतनी क्या कौन सी गलत बात हो गई कि छठी क्लास में। भाई छठी क्लास में जब हम थे साला स्मार्टफोन ही नहीं आया था, फ़ोन ही नहीं था। जब प्रिंस छठी क्लास में था तब तो शायद इंडिया में फ़ोन भी नहीं आए थे, तब तो वो बटन वाले फ़ोन होते थे। तो अच्छी बात है ब्लॉक करा। कितनी लड़कियां, एक टॉक्सिक इंसान को ब्लॉक करने में इतनी क्या बड़ी बात हो गई, इतना क्या हंगामा हो गया। और उसने कहा है, फिर वो कहता है, प्रिंस कहता है उसको कि मैंने तेरे को अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया। भाई ब्लॉक करने का मतलब ज़िंदगी से निकालना ही होता है। यू डोंट वांट दैट पर्सन टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट्स व्हाई यू ब्लॉक हिम ऑन फोन, कि मुझे साले कॉल मत करियो, शक्ल मत दिखाना। ऐसा होता है कि कभी आप किसी इंसान को ब्लॉक कर दो और कह दो कि चल यार ब्लॉक तो कर दिया, शाम को चाय पीने आ जाना, उसका यही मतलब है निकल जा मेरी ज़िंदगी से बाहर। वो एक इनडायरेक्टली आपको एक सटल हिंट देना होता है। तो ब्लॉक का मतलब वही होता है। कह रहा है मैंने तुझे अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया। भाई ब्लॉक का मतलब तुझे नहीं पता प्रिंस। और यहाँ पे सोनू सूद ने कितना अच्छा मैसेज दिया बीइंग अ गैंग लीडर। उसकी अच्छाई ने मेरा दिल जीता, आई लव हिम। कहता किसी को भी ब्लॉक करने से ज़िंदगी नहीं रुकती। क्या ठीक है, झगड़ा था, आपने एक दूसरे को ब्लॉक करा, आप काम करो, दूसरा इंसान काम करेगा, सुलह शो के बाद करनी है नहीं करनी आपके ऊपर है। जब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन जब से अगर दोस्ती नहीं भी रखनी है तो कम से कम शांति तो बनाए रखिए। ज़िंदगी नहीं रुकती, लाइफ इज़ मच बियॉन्ड दिस ब्लॉक एंड ऑल दैट। सुबह उठ के सबको काम पे जाना है, कितनी अच्छी बात है। फिर प्रिंस कहता है मैं सॉरी क्यों बोलूँ, तो मेरा भाई है। भाई तो सॉरी बोल देने में इतनी कोई शर्म वाली बात नहीं है। आपने गलती किया, मांगिए माफ़ी, क्या गलत है इसमें। या सामने वाले इंसान को उसकी गलती बताइए कि गलती करी है तो ठीक है, इसमें इतना क्या गलत है, मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता। पूरी डिग्निटी के साथ बोलेंगे हाँ हमसे गलती हुई, हम माफ़ी मांगते हैं। और गौतम उसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसने कभी भी आवाज़ ऊँची नहीं की। उसने कहा तू ऐसे मेरे से बात कर रहा है नेशनल टेलीविजन पर। पब्लिक ह्यूमिलिएशन गौतम को शायद इस सीन में फील हो रही है। पहला कमेंट क्या है, प्रिंस हर सीज़न में ऐसा करता है, जब बात करते हैं तो लॉजिक पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। हाँ, क्योंकि देखो पब्लिकली उस इंसान को ह्यूमिलिएट करोगे तो बंदा लेगा नहीं तुम्हारी, क्योंकि यहाँ बात पर्सनल हो रही है। तुम प्रोफेशनल जगह पे पर्सनल बात नहीं कर सकते। प्रोफेशनल जगह पे पर्सनल झगड़े होते हैं, बहुत कुत्ते और बहुत गंदे होते हैं, भले वो ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो या रियलिटी शो में हो। वो बहुत एक बेसिक सी चीज़ मांग रहा है। वो कह रहा है मेरे को रिस्पेक्ट दे दो। गौतम ने इतना हाथ जोड़ के बोला भाई मेरे को इज्जत दे दे। उसने इतनी सी बात मांगी और उसमें इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसने कुछ ऐसा तेरे सोना चांदी नहीं मांगा है। उसके बाद वो उसने कह दिया कि मेरे से बदतमीज़ी मत किया कर गौतम ने, और उसने कह दिया कि तू साले है कौन, मैं भी पूछ सकता हूँ तेरे से तेरे ही स्टाइल में। तो उसको ये बात ही नहीं समझ में। उसने कहा मैं उस्ताद हूँ तेरा, उस्ताद तेरा। मैंने कहा देख भाई, उस्ताद जो होता है पहली बात तो एक टीचर या मेंटोर की तरह होता है। असली उस्ताद प्रिंस तेरा सिर्फ वही था जो शो में नहीं है। रणविजय सर सीज़न 19 में वो नहीं थे, सीज़न 20 में वो आ गए थे। उस्ताद का मतलब एक गाइड होता है, एक मेंटोर होता है जिसको आप लुकअप टू करो और जो आपको जो चीज़ें सिखाए। उस्ताद किसी पे पावर या ईगो डोमिनेट नहीं करता अपने आप को कि हाँ मतलब बिल्कुल ही ऐसे, तो इनसिक्योर ऐसे लोग डोमिनेट नहीं होते। उस्ताद तो है जो आपको अर्श से फर्श पे ले जाए और आप जिससे बहुत कुछ सीखें। और ज़रूरी नहीं है कि उस्ताद फेमस हो भी या ना भी हो। उस्ताद जो होते हैं ना उनका कद देखा जाता है, ना उनकी काठी देखी जाती है, ना उनके फॉलोअर्स देखे जाते हैं, ना शक्ल, ना सूरत, ना चाल, ना ढाल, ना बोल। जो इंसान आपको अपनी लाइफ में कुछ सिखाते वही आपका उस्ताद है। उस्ताद कभी आपको नीचा नहीं दिखाता, जैसे तू इस वक्त गौतम को दिखा रहा है, वो भी पब्लिकली, जो गौतम कभी नहीं लेगा चाह के भी। और फिर कहता है कि प्रिंस कहता है गौतम को तू फेक इंसान है भाई, सबसे ज़्यादा इनसिक्योर तू एक्ट कर रहा है। तुझे देख के लोग बोलेंगे, हो सकता है कि प्रिंस का एंगल रियल हो, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? तो दिक्कत क्या है कि केओटिक पर्सनालिटी लेके जा रहा है। अब रियलिटी शो है तो ज़्यादातर लोग ये देखेंगे अब ये सब साला स्क्रिप्टेड होता है। तो फेक तो सबसे ज़्यादा लोग इस झगड़े को ही मान रहे हैं।
इस सिचुएशन में, क्योंकि कहेंगे अबे साले टीआरपी के लिए झगड़े करते रहते हैं, दिमाग खराब। मतलब ये है ना, कह रहे तू फेक इंसान है तो गुस्सा करे जा रहा है, झगड़ा किया जा रहा है इतनी देर में अननेसेसरी, तो लोग प्रिंस को ही फेक मानेंगे और प्रिंस और गौतम के झगड़े को ही फेक मानेंगे, उसमें प्रिंस को सबसे ज़्यादा फेक मानेंगे। कहेंगे रियलिटी जो है यहाँ सब साला स्क्रिप्टेड होता है, प्रिंस फालतू का नाटक कर रहा है टीआरपी के लिए। अब झगड़ा भले असली हो सकता है या फेक भी हो सकता है, आई डोंट नो, पर फेक अगर माना भी जाएगा तो प्रिंस को माना जाएगा, गौतम को नहीं। वो तो बेचारा काम कर रहा था अपना। दिस प्रिंस स्पोक गौतम बाय मूविंग टुवर्ड्स हिम एंड ही थिंक्स ही कैन बीट हिम। गौतम कैन ईट यू इफ देयर इज नो रोडी सपोर्टर हु केम टू प्रोटेक्ट यू। वाह, अच्छा है कमेंट। इसको कर्मों का फल मिल रहा है। एल्विश आया था इस सीज़न में, गौतम बहुत जेंटलमैन है, प्रिंस की बदमाशी निकाल दी एल्विश ने। ये भगवान रियल बना रखी है इस कमेंट सेक्शन में। गौतम इज ऑसन इन दिस फर्स्ट सीजन इटसेल्फ, प्रिंस इज ओनली माइंडलेस शाउटिंग। वो तो हमको डीकोड कर ही रहे हैं, तो सही बात बोली सर आपने। अब नाटकबाजी बेकार में होने लग गई। प्रिंस तो पहली बात खड़ा हो रहा है, उसकी तरफ मुंह, उसकी तरफ जा करके उसको प्रवोक कर रहा है, उसके ऊपर चढ़े जा रहा है। गौतम ने बहुत शांति से कहा सर आप बैठ जाओ, प्रोफेशनल गुस्सा रखा और कहा सर आप बैठ जाओ शांति से, क्या दिक्कत है, क्यों ज़बरदस्ती लड़ रहे हो। गए नहीं चढ़ गया उसके ऊपर, उसने कहा, और उसने उसको सिर्फ बैठने के लिए हल्का सा उसके कंधे पे हाथ रखा पोलाइटली कि सर आप प्लीज़ बैठ जाइए। कहता डोंट टच, आप मुझे प्रवोक मत कीजिए। अरे भाई वो तुझे बैठने के लिए कह रहा है, इसीलिए उसमें तुझे नीचा नहीं दिखाना चाहता तेरे को, और जाहिर सी बात है इसमें कुछ गलत तो नहीं है। एंड उस बंदे के बाद इस बंदे की ऑडेसिटी क्या है कि चश्मा और अपना कोट उतार के कहता मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरी बैंड बजा दूंगा, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई देखो, आपको बैंड बजानी, उसके लिए आपको अपनी मसल्स फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी इंसान से झगड़ा करना तो आप कोट थोड़ी उतारोगे अपना। आप सच में उस इंसान को पेलना चाहते हो, पेलने का पॉइंट भी क्या है, आप ही चढ़े जा रहे हो ना उस पर, वो तो खड़ा है शांति से काम कर रहा है अपना, क्या ज़रूरत है अपना कोट वोट उतारने की। गौतम ने कोट तक नहीं उतारा अपना, इसी ने कोट उतार दिया। उसने साफ साफ बोला दिस इज़ माई मार्क, आप वहाँ चले जाओ। उसने कहा मेरा छट्टा है, मैं जहाँ मर्जी घूमूँ। अरे भाई तू जहाँ मर्जी घूम तू सही भी सकता है, लेकिन किसी इंसान की पर्सनल स्पेस में नहीं तू घूम सकता। सेट पे घूमना, सेट बड़ा है, तुम सेट पे कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन पर्सनल स्पेस में तो नहीं घूम सकते ना। ये क्या लॉजिक है, मैं किसी के मुंह पे बैठ जाऊँ, किसी के चूतड़ों पे अपना पैर रख दूँ, या किसी के मुंह पे अपने चूतड़ रख दूँ, ये बोल के मेरा सेट है मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। तो घूम सकता है, पर किसी की पर्सनल स्पेस इन्वेट मत करो। यू आर मेकिंग मी अनकंफर्टेबल एंड इज ट्राइंग टू से कि भाई आप बैठ जाओ, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। ये घटिया बात की तू बताएगा मेरे को क्या करना है। अरे भाई वो गैंग लीडर है, वो तेरे साथ काम करता है, तेरा कोलीग है, उसके पास पूरा राइट है बताने का। और अगर कोई इंसान कोई सही बात बोल रहा है तो उसमें सामने वाले बंदे का औहदा देखोगे कि कौन क्या कर रहा है। उसने बोल दिया वो गैंग लीडर है, वो आपका कॉलीग है, आपका जूनियर भी हो सकता है, सीनियर भी हो सकता है, आपका सबऑर्डिनेट भी हो सकता है, आपके साथ काम करने वाला भी हो सकता है। उसने आपको बोल भी दिया तो उसमें इतनी क्या मौत आ गई, तू है कौन मुझे बोलने वाला। अरे बोल भी दिया तो क्या हो गया भाई, तुम दोनों जज हो। और पहली बात फीडबैक लेने में इतनी क्या मौत आती है कि भाई फीडबैक ही तो ले रहा है तेरे को, कह रहा है भाई चला जा शांति में, इतना क्या है इतने। और धमकियाँ दिए जा रहा है टच मत करियो, टच मत करियो। अरे भैया टच करने का मतलब वो नहीं है कि वो प्रिंस तेरी गर्दन दबा रहा था, तुझे मरोड़ रहा था। वो टच करने का भी एक तरीका होता है, एक बॉडी लैंग्वेज और एक एक्सप्रेशन भी होता है। उसने साफ कह दिया भैया वहाँ बैठ जाओ। वो टच तुझे मारने पीटने के लिए नहीं कर रहा था, वो कह रहा था भाई तुम बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। और आपको धक्के भी नहीं दे रहा था, उसने लिटरली आपके कंधे पे हाथ रखा है और आपको हल्का सा उस डायरेक्शन में पुश भी नहीं किया, थोड़ा लीन करवाया। तो उसको टच भी नहीं बोलते, टच तो यार क्या कर ले, अरे साले उसने ऐसे थोड़ी किया, वो हेड टू हेड थोड़ी कर रहा था, प्रवोक थोड़ी कर रहा था आपको। इसको ये इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि अगर ये गौतम को सच में लग भी जाती तो उस पर क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है, जेल जा सकता है। शो से तो उसको लात मार के निकाल ही दिया जाएगा। और सोनू सर फिर भी हंस के चलो नहीं बेटा कोई बात नहीं, मतलब बिल्कुल सोनू सर की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा कोई यहाँ पे, कि बड़े खड़े हैं और उनके सामने तुम बेशर्मों की तरह लड़े जा रहे हो और बड़ों की बात भी नहीं सुन रहे। हमारे हाथ उठे तू बचेगा नहीं भाई, तू ओपनली उस इंसान को थ्रेट कर रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा जान से। अब आप सोच के देखिए इसके ऊपर कितनी क्रिमिनल केसेस फाइल हो सकते हैं। वो चाहे तो लिटरली बोल सकता है, कंप्लेंट कर सकता है पुलिस में, लेकिन ये शराफत है गौतम की, उसने अभी कुछ हाथ नहीं उठाया, उसने चार्ज नहीं किया तेरे ऊपर। हाउ कैन यू इवन से कि बचेगा नहीं जिंदा। उसने तेरी बहन छेड़ दी, तेरी बीवी के साथ बदतमीजी करी, रेप थ्रेट दिया, तेरी बीवी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, तेरी माँ को गाली दी, तेरे बाप को गाली दी, तेरी बहन को गाली दी। ये क्या बेकार की बात है, बचेगा नहीं जिंदा। उसने किया क्या है मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। कोई बात हो ऐसी कि जिसमें तुम बोलो कि जिंदा नहीं बचेगा, या हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट में, पर हीट होने वाली कोई बात ही नहीं थी इसमें। हीट हो क्यों रहा है। एक्टर 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 कह के गौतम को चढ़ाया जा रहा है। भाई एक्टर है तो क्या हो गया, प्रिंस तूने खुद भी एक्टिंग की टीवी सीरियल में, इसमें इतनी क्या गलत बात हो गई भाई। प्रिंस तूने खुद भी टीवी सीरियल में काम करा, एक्टर एक्टर क्या होता है। लोग तुझे ही एक्टर कहे जा रहे हैं जो शो की टीआरपी एलिवेट करने के लिए बिना बात के मुद्दे उठा के ज़बरदस्ती झगड़े कर रहा है। लोग तुझे एक्टर बोल रहे हैं। प्रिंस क्या कर रहा है तू सीरियसली। गौतम ने भी इसको काफ़ी बेनिफिटिंग रिप्लाई दिया, तेरे जैसों को मैं अपनी कंपनी में काम रखता हूँ, कितने पैसे मिलते हैं रोडीज़ के लिए।
भी कुछ भी कहो, रोस्ट बढ़िया करता है गौतम सही में। मैं रोडीज़ पैसों के लिए नहीं करता भाई, देखो इनडायरेक्टली घर में आटा दाल रोडीज़ करके ही आता है। तू 2017 से रोडीज़ कर रहा है और हो सकता है कि शायद तू रणविजय सर को बहुत एडमायर करता है, बहुत आइडियलाइज करता है, इस वजह से तू रोडीज़ कर रहा है और उनका साथ ने तेरे को काफ़ी ब्लेस करा है। लेकिन मत भूल कि रोडीज़ के अलावा तूने 7 साल एक शो करा है, तो ये कह देना मैं रोडीज़ पैसे के लिए नहीं करता, ये अपने आप में कुछ सेंस बनाती नहीं है। हो सकता है कि आपको तुझे लिटरली रोडीज़ का एक एपिसोड करने के 7 लाख मिलते हैं, तो इनडायरेक्टली एक बात बोल देना कि मैं रोडीज़ पैसे के लिए नहीं करता, ये अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं है। बिकॉज गाने वगैरह तू निकालता है प्रिंस, पर है तुमको किसी म्यूज़िक लेबल ने साइन नहीं करा है। रोडीज़ के अलावा तेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या हैं? और लेट्स बी ऑनेस्ट, तू पैसे के लिए नहीं करता, तू फेम के लिए करता होगा। और इसी शो ने तेरे को पहचान दी, इसी शो की वजह से लोग तेरे को जानते हैं। तो ये शो करना, तू चाह के भी शो को नहीं छोड़ सकता लाइफ में कभी। इस शो को पैसे के लिए नहीं कर रहा, लेकिन गौतम गुलाटी कर रहा है, क्योंकि उसने खुद भी एक इंटरव्यू में बात बोली थी कि मेरा फेम काफ़ी ज़्यादा गया है बिग बॉस के बाद, क्योंकि मुझे बहुत कम प्रोजेक्ट मिल रहे थे। तो शायद गौतम के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है। मुझे नहीं पता गौतम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, लेकिन उसने खुद बोला कि बिग बॉस के बाद मुझे काम मिलना काफ़ी कम हो गया था। तो उसके लिए तो एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है ही, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं तो शो साइन करेगा ही करेगा। क्योंकि लोग भी कहते हैं, रोस्टर्स भी कहते हैं, खाली बंदे, गट्सी लड़का ने तो गौतम गुलाटी को देख के कह दिया था ना, खाली बंदे भी इतना ज़्यादा फुटेज खाते हैं क्या? मतलब देखो, अगर वो खाली बैठा है तो शायद हो सकता है वो ना कमाए, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम का मुझे गौतम का पता नहीं है। गौतम ने तो दो डाला बोल के भौंकने वाला कुत्ता है, मतलब नंगा ही कर दिया बिल्कुल ही भाई, इतना ब्रूटल रोस्ट मारा है। चलो कोई नहीं भाई, उसको रोकने की कोशिश करी, इसने कंटेस्टेंट्स पे हाथ उठा दिया, कौन है तू? मैं बताऊँ, बिल्कुल ही चार्ज करने के लिए आ रहा है, तो ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा इसका। मतलब प्रिंस का तो एटीट्यूड ही है कि कुछ कर देता। अगर लोग नहीं होते तो शायद प्रिंस कुछ ऐसा कर देता जिस वजह से वो जेल चला जाता। ये तो मारने के लिए आ गया बिल्कुल, पता नहीं छोड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। फिर उसको प्रिंस कहता है क्यों बिग बॉस खेल रहा है अभी? भाई बिग बॉस खुद तूने करा है प्रिंस, क्या बात कर रहा है? और बिग बॉस खेलने की वजह से वो यहाँ पर है। अगर वो बिग बॉस नहीं खेलता तो वो यहाँ नहीं आता, शायद तू भी यहाँ नहीं आता। तू खुद ब्रोडीज की वजह से बिग बॉस में गया था, गौतम गुलाटी ने बिग बॉस विन करा, तब जाके तुम लोग यहाँ आए हो। मुझे पता है शो चूतिया है, वहाँ लोग झगड़े करते हैं, बेमतलब के झगड़े करते हैं, बहुत बड़े वाले होते हैं, लेकिन अगर तुम्हें किसी शो से फ़ायदा हुआ है तो उसको उल्टा सीधा नहीं बोला जा सकता। जो लोग ये बात बोलते हैं कि बिग बॉस नहीं करा, उन्होंने करा भी नहीं और देखा भी नहीं। तुमने करा है एज अ कंटेस्टेंट, तो जाहिर सी बात है तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए उस शो के लिए कि उसकी वजह से तुमको इतने पैसे मिले और पहचान मिली। अब वहाँ तुम अपने आप को इंडिविजुअल ऐसा कैसे कैरी करते हो, वो अलग बात है। जोगिंदर का स्निपेट आ गया, कुछ नहीं लड़ा रखा लड़ाई में, 2 दिन की चांदनी फिर अपना रहो। भाई जोगिंदर खुद दीपक कलाल से हर रोज़ लड़ता रहता है सोशल मीडिया पे लाइव आ करके, तेरे हज़ारों क्लिप पड़े हुए हैं, तो तू तो मत ही बोल। ये तेरे खुद के बहुत सारे क्लिप हैं सोशल मीडिया पे जिसमें तू दीपक कलाल को ओपन थ्रेट दे रहा है कि जहाँ मिल गया मेरे को उत्तर प्रदेश, नोएडा, गुड़गांव, 3.5 में फाड़ कर रख दूंगा, पैड़ तो तू है कौन? और दीपक कलाल और पुनीत सुपरस्टार भी उन लाइवों में होता है। करोड़ों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे दीपक कलाल के यूट्यूब चैनल पे, जोगिंदर के यूट्यूब चैनल पे। और दीपक कलाल पुनीत सुपरस्टार लाइव फाइट अगर आप देखो इंस्टाग्राम पे, दिन रात लड़ते रहते हैं। तो ये बात बोल देना कि लड़ाई मत करो, जोगिंदर के मुंह से सही नहीं लगती। इसका एक वीडियो भी है जिसमें तीनों एक साथ मिलते हैं और दीपक कलाल कोई बैंड बजा रहे होते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट्स काइंड ऑफ हिपोक्रेट आई गेस। इतनी अच्छी बात बोली है सोनू पाजी ने, उसने कहा कि तू भले ही शो छोड़ कर चला जाएगा प्रिंस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेकर शो नहीं बनाएंगे, शो चलता रहेगा। हाँ चलेगा, लेकिन शो की टीआरपी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 90% टीआरपी तो रोडीज़ में भसड़ की वजह से आ रही है। भसड़ का मेन फैक्टर ही शो से चला जाएगा। तुम या फिर जो कंटेस्टेंट्स एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, वो तो शो अपने आप तब भी चलता रहेगा। उसके बाद फिर गौतम ने कहा ये शो किसी का नहीं है, ये शो हमारा है, हम सबका शो है। तो मतलब ही इज़ जेन्युइनली अ लीडर। वो कहता है जितना हक मेरा इस शो पर है उतना ही एज अ कंटेस्टेंट आपका है, आपकी भी अपनी वैल्यू है। तो दिस शोज़ की यू नो हाउ मच ही वैल्यूज़ पीपल अराउंड हिम, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग गौतम दैट यू डिड। प्रिंस को जब कंटेस्टेंट रोकने आए थे कि मतलब तू हट कौन बड़े, उनको भी तक धक्के देना शुरू कर देते। उसने सोनू ने डांटा ना, तब जाके प्रिंस थोड़ा काम डाउन हुआ, क्योंकि उसको पता है कि सोनू के आगे कुछ बोल नहीं सकता। गौतम कहता है जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा दिखोगे और उतना अच्छा टास्क करोगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कितना अच्छा मैसेज दिया है। लेकिन बात पूरी गलत भी है, क्योंकि जितना अच्छा बोलोगे उतना तो फिर लोग ही आपको कहने लग जाएंगे, ऑडियंस में से कुछ लोग, कि साला चाटता है टीआरपी के लिए। तो ये बात मेरी कुछ जमी नहीं है, पर चलो ठीक है। मतलब लोग तो ये कहेंगे कि चाटता है, सेफ खेल रहा है। गौरव जीके को जो बिग बॉस करता है उसको तो क्या बात बोली हुई है, तान्या मित्तल को ये बात बोली हुई है कि अच्छा बोलता है तो चाट रहा है बेसिकली, और टास्क अच्छे से करोगे तो आगे जाओगे। दैट्स ऑल्सो डिबेटेबल, क्योंकि रोडीज़ के जो विनर हैं
उनमें से बहुत ऐसे हैं जिनका कुछ नहीं हुआ आगे जा करके। तो मतलब रोडीज़ या बिग बॉस के विनर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कुछ नहीं हुआ आगे जा करके, फर्स्ट सीज़न के विनर को छोड़ करके, कुछ सीज़न को छोड़ करके। ज़्यादातर रियलिटी शोज़ के विनर अगर कंटिन्यूसली टेलीविज़न पे काम नहीं कर रहे हैं तो उनका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म ही होता है। सीज़न 2 रोडीज़ का विनर कहाँ है? आयुष्मान खुराना भी विनर नहीं था तो उसका भी कुछ उसका हुआ, वो विनर भी नहीं था। चलो मतलब, और सबसे गंदी बात यह है कि प्रिंस ने एक बार भी गौतम को सॉरी नहीं बोला और गौतम ने एक बार भी प्रिंस को सॉरी नहीं बोला। किसी ने एक दूसरे को मतलब लिटरली मतलब माफ़ी तक नहीं मांगी किसी से, किसी ने एक दूसरे से भी, कि भाई चल ठीक है गलती हो गई। और ये सब अगर हुआ भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके जो रेपरकशंस है वो ऑलरेडी मैं आपको शुरुआत के 7 मिनट में समझा चुका हूँ। लिटरली गौतम को इतना गुस्सा आया था कि एक क्रू मेंबर आता है लड़ाई शांत करवाने के लिए, स्टाफ मेंबर्स आते हैं उसको पानी देते हैं, गौतम को पानी का गिलास फेंक देता है, कहता मेरे को नहीं लट। मतलब इतना अंदर से इफेक्ट हो रहा था, गौतम अंदर से इफेक्ट हो रहा था, उसकी आइज़ में पेन दिख रहा था, लेकिन वो शायद एक्सप्रेस उतना नहीं कर पा रहा था बिकॉज हिज फेस वॉजेंट एक्सप्रेसिव। और ये घटिया मेंटालिटी हमारे अंदर हमेशा से कि मैन डोंट क्राई। ऊपर से गंदा सा लॉजिक आ जाता है कि आई एम होमोफोबिक, फिर कंटेस्टेंट आपस में लड़ने लगता है आई एम होमोफोबिक, आई एम ट्रांसफोबिक। तो इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो थोड़े मतलब, मैं नहीं बात करना चाहता इस बारे में। आई डोंट, नो ऑफेंस टू ऑल द LGBTQ कम्युनिटी, सबको रिस्पेक्ट है, लेकिन इतना सेंसिटिव मैटर है कि इसके ऊपर चाह के भी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बोलूँगा कुछ ना कुछ गांडी हो जाएगा तो बेहतर है ना ही बोला जाए। सच अ क्यूट मोमेंट, वो लिटरली बंदा जाता है तो लिटरली गौतम गुलाटी उसको हक करता है और रोता भी है कि काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाता, काश मैं तेरी हेल्प कर पाता। लिटरली गौतम गुलाटी उसको हक करता है और दैट्स सच अ क्यूट मोमेंट कि झगड़े होने के बाद भी उसने अपने को काउंट डाउन करा, अपने आप को कलेक्ट करा, एज अ पर्सन उसको हक करा कि चल यार कोई नहीं, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, गालियाँ होती हैं, पर चलो कोई नहीं, लेट्स मूव ऑन। जो एक्सपेक्टेशंस थी उस सीज़न से वो सारी की सारी सीन में चकनाचूर हो गई। वो ये सोच के आया था कि हम लोग सब साथ में मिलके शो होस्ट करेंगे, हम साथ में मिलके करेंगे, और रिस्पेक्ट इज़ द थिंग दैट ही लीस्ट एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये कोई बिग बॉस तो है नहीं। गौतम को शायद शो का फॉर्मेट नहीं पता था कि लोग यहाँ लड़ते हैं, उसको ये बात अच्छे से पता थी, लेकिन पर उसने शायद एक्सपेक्ट करा था कि मुझे यहाँ की इज्जत मिलेगी, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसने कहा था अब तो मैं जज हूँ, अब तो मैं कंटेस्टेंट हूँ नहीं, बिग बॉस में लोग मुझे गालियाँ दे देते, पूरे घर ने मुझे कॉर्नर कर दिया था, तो एक बात है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट करा था कि शायद मुझे यहाँ थोड़ी इज्जत मिलेगी। पर्सनल इंटरव्यूज़ में जब हम सब राउंड ले रहे थे, कंटेस्टेंट्स की वैल्यूएशन लोगों का ले रहे थे, कौन सेलेक्ट होगा एज अ कंटेस्टेंट, शायद हो सकता है उसमें डिफरेंस इन ओपिनियन हो गया हो और उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो, लेकिन अब शायद चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसकी यहाँ भी उसकी उम्मीद टूटी, शायद इस वजह से गौतम थोड़ा ज़्यादा हर्ट हो गया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट करा था कि चलो अब कंटेस्टेंट फाइनल हो गए, अब तो शो कम से कम अच्छे से चलेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ, उसमें भी हक दिया गया। ठीक है, आपको एक कंटेस्टेंट पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, उसकी थिंकिंग और आपकी मेरी थिंकिंग एज अ जज जेल नहीं कर रही है, तो शायद हो सकता है इस वजह से झगड़ा हो सकता है, लेकिन मैटर इतना भी गंदा हो जाएगा या शो में भी हम लड़ने लग जाएंगे, गौतम को इन्हें शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था, और शायद ये वजह हो सकती है कि शायद नेक्स्ट सीज़न में शायद नहीं आया। बोला प्रिंस ने तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे फेस टू फेस आकर के बात कर ले, तो गौतम ने बोला ठीक है आप यहाँ बात कर लो फेस टू फेस। तो प्रिंस कहता है कि भाई देख तू फिर मेरे को बीच में नहीं बोलने दे रहा हो, कहता है, फिर गौतम कहता है ऑलराइट ठीक है आप बोल लीजिए बीच में। तो मतलब इनडायरेक्टली कितना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, वो खुद कह रहा है भाई तू फेस टू फेस बात कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उसने तो कह ही दिया ना, तो झगड़ा किस बात का हो रहा है मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। उसने कह ही दिया आप कर लो फेस टू फेस बात, कहते तू फिर बीच में बोल रहा है, कहते ठीक है भैया आप बोल लो। मतलब देख के समझ में आ जाता है कि गौतम इज़ अ वेरी ईगोलेस पर्सन, सेल्फलेस आदमी, उसका ऐसा नहीं है, कोई प्राइड वाइड वाली बात नहीं है उसमें।